फ्रेंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ और निकलने वाली हूँ मार्केट। आप लोग सोच रहे होंगे कि और जबकि ये वीडियो ना एक दो दिन, आज के दिन ही, आज है संडे के दिन मैं जा रही हूँ और ये वीडियो देखिए कब जाता है। पर मैं मेरे चैनल पे इस समय मार्केट का ही वीडियो पड़ता है, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि डेली जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हफ्ते वाइज या तो फिर पर निकलना तो पड़ रहा है भाई। ये भी नहीं कह सकती कि मार्केट नहीं जाती हूँ, पर हफ्ते या तो 2-3 दिन, 6 दिन, 4 दिन छोड़ के ही इसमें निकलना पड़ रहा है। डेली का नहीं कह सकते, फिर मैं बोल रही हूँ। और क्योंकि अभी अब लास्ट बचा है ना, कि अब 20 दिन शादी को बचे हुए हैं, तो अब लगता है कि ये बाकी है। तब तो साड़ी का शॉपिंग तो हमने कर लिया था। अब जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो, और हमारी जो खुद की शॉपिंग है वो सारी बाकी है। क्योंकि सिस्टर का तो हो गया, तब भी अभी बाकी है, थोड़ा बहुत वो करूँगी जो बाकी है। उसके बाद हम लोगों का शॉपिंग, जैसे मेरा, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का और भांजे लोग का। क्योंकि ये जो शादी हो रही है हमारी सिस्टर के, और हमारे मेन बात ननद के यहाँ ही हो रही है ना, तो उन भांजे के मतलब चाचा के लड़के हैं, तो उनकी भी शॉपिंग बाकी है। तो सबका। और आज कौन कौन जा रहा है? आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है। मेरा भाई जा रहा है, मेरे पापा जी जा रहे हैं, मेरे भांजे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, और जिससे मेरी बहन की शादी हो रही है वो जा रहे हैं। इतने लोग जा रहे हैं, 5-6 लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्योंकि दूल्हे राजा के लिए शेरवानी वगैरह लेना रहेगा, और मैं अपने बच्चों के लिए लेऊँगी, पापा जी अपने लिए, भाई अपने लिए, तो सबका इस बार लेना है, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आज हम लोग सुबह निकल रहे हैं। तो ये है कि फैमिली के साथ जाने में कुछ अलग ही, जैसे ऑटो से जाने में और अपने पर्सनल गाड़ी से थोड़ा ये होता है। पर अक्सर नहीं जाती हूँ, इसलिए कि वहाँ वो नहीं होता ना, पार्किंग नहीं होती है। क्योंकि चौक में, कोठा पारचा में, कटरा में पार्किंग होती नहीं, तो दिक्कत होती है, इसलिए नहीं जाती थी। पर आज चल तो रही हूँ, देखती हूँ कहाँ खड़ी होती है गाड़ी। इसलिए चौक वगैरह में गाड़ी लेके, जो हमारे यहाँ के हैं वो जानते होंगे कि गाड़ी लेके बहुत दिक्कत होती है। पर फिलहाल आज तो हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो थोड़ी ना उससे साधन से नहीं जाएंगे, ऑटो वगैरह से नहीं जाएंगे, तो इसलिए आज तो जा रहे हैं गाड़ी से। चलिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज दिखाऊंगी आपको दूल्हे राजा को शादी से पहले। शादी से पहले आपको दिखाऊंगी कि मेरी बहन की शादी किससे हो रही है। अभी भाई आया नहीं, हम लोग तैयार होके इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए आ जाए। अभी वो जूसी है, जूसी से आ रहा है, तो फिर हम लोग चलेंगे। मेरा भाई आ चुका था और हम लोग ये देखिए निकल चुके हैं। और मेरे पापा जी, इधर मेरा भाई, इधर मेरे भांजे, और सब लोग निकल लिए। अब देखिए कहाँ कहाँ हम लोग निकलते हैं। और आज पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितना शॉपिंग होना है हो जाए। क्योंकि अगर अपने के साथ शॉपिंग करना भाई अलग ही मज़ा होता है। क्योंकि अगर पूरे जैसे भाई हो, पापा हो, या तो हस्बैंड हो, या तो जैसे जब अपने लोग होते हैं ना, और तो बहुत ही मज़ा आता है। और आज मेरे भांजे भी थे, मेरे भाई भी था, और मेरे पापा जी भी थे, तो इसलिए सब लोग थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सबके साथ मार्केट करने का अलग ही अंदाज होता है, मज़ा आता है। तो फिर और भाई ऐसे ऑटो से आओ ना, तो फिर वो नहीं रह जाता। क्योंकि हर जगह टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि भाई ऑटो से चुंगी उतरता है, चुंगी से फिर थोड़ी देर पैदल चलो, फिर आओ बैंक रोड, फिर बैंक रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर फिर से अंदर आओ, तो बहुत टाइम जाता है, पूरा दिन चला जाता है। इसी से हमारी जो शॉपिंग है ना वो अधूरी अधूरी रहती जा रही है। क्योंकि भाई हमारा घर थोड़ा सा दूर है, तो दो शिफ्ट गाड़ी चेंज करो और उसके बाद आओ, तो टाइम लगता है। अब अपने उससे कार से आओ तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ सब लोग देख रहे थे स्वेटर, क्योंकि इस समय पापा जी को भी लेना था, और सबको लेना था। भाई को लेना था, पापा जी को लेना था, भांजे को लेना था, और दूल्हे राजा के लिए भी लेना था, और मेरे बच्चे के लिए लेना था, भांजे के बच्चे के लिए लेना था, और भाई की बिटिया के लिए लेना था। इतना कपड़ा लेना था।
और बहुत ज़्यादा कपड़ा। आज तो ये हो रहा था कि पूरी शॉपिंग ख़त्म कर लेंगे, पर हमें तो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी ना मार्केट में जो ऊनी कपड़ा है ना, जैसे जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह नहीं अच्छा आया है। ये जैसा ऐसा लग रहा था कि अगले साल का ही पूरा अभी टांग दिए हैं, क्योंकि ना तो कोई जैकेट अच्छी थी ना तो स्वेटर अच्छा था अपने जैसे उस हिसाब से जैसा हम लोग चाह रहे थे कि शादी विवाह के टाइप का नहीं मिल रहा था, कोई भी अच्छा दिखा ही नहीं। तो ऐसे बिना मन के कपड़े नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें तो घर के पहनने के लिए तो कपड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस हमें लेना है शादी के लिए, तो शादी के हिसाब से कपड़े नहीं दिख रहे थे। और जैसे घर के लिए हो तो कुछ भी उठा लो यार, ठंडी रोकना है। पर जब शादी के लिए लेना होता है ना, तो बहुत सोचना और समझना पड़ता है कि कौन सा लें कैसा लें। तो टंगे तो बहुत ज़्यादा थे, पर कोई भी उस हिसाब से नहीं दिखा, तो बिना कुछ दिखे नहीं। और मैं ये दूल्हे राजा को बोल रही थी कि ये वाला कुर्ता ले लो हल्दी रस्म के लिए, पर नहीं, इन लोगों ने तो फिर ब्लेजर देखा। कि अपना हर जगह आगे हम लोगों ने ये टारगेट बनाया कि अगर आगे हर मॉल में देखेंगे, अगर मॉल में नहीं दिखेगा उसके बाद तो दुकान तो जिंदाबाद है ही है। तो ऐसा होता है ना कि अगर एक जगह ले लो उसके बाद फिर बाद में पछताना होता है। तो हम लोगों ने आगे ये वो किया कि आगे चलिए कटरा चलते हैं, कटरा में नहीं मिलेगा तो कोठा पारचा में तो भाई दूल्हा घर बहुत सारा है, सिविल लाइंस में भी दूल्हा घर है, तो कहीं भी हम दूल्हा घर में दूल्हे राजा के लिए कपड़ा ले लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। तो ये वाला जूता मुझे ये लगा कि ठंडी के लिए तो बहुत ही परफेक्ट होता है। तो ये मैं देखने लगी कि मेरे साइज का है भी कि नहीं, तो इसके लिए ये मैं देख रही थी। तो साइज का था, तो ये देखिए सिटी कार्ट में आगे हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसमें खास कुछ नहीं दिखा, बस मेरा भाई बिटिया लाने के लिए लिया है। अब इस वाले में चल रही हूँ सिटी बाज़ार में, स्टाइल बाज़ार में। तो अब इसमें देखूंगी कि क्योंकि ये दोनों पास पास में हैं, तो इसलिए गाड़ी को लगाया साइड। उसके बाद हम लोग निकल पड़े देखने। तो ये मेरा भाई इतना कपड़ा ले लिया बिटिया रानी के लिए, काफ़ी कपड़ा हो गया है। तो लेके उसके बाद अब सबसे ज़्यादा यहाँ ये होता है कि लाइन में लगना पड़ता है बिलिंग कराने के लिए। बिल कराने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, सबसे ज़्यादा मॉल में यही रहता है। जबकि हम लोग सुबह निकले हैं 10 साढ़े 10 बजे, तब इतना टाइम लगा, नहीं तो और टाइम ही लग जाता है। तो वहाँ बिटिया रानी के लिए हो गया कपड़ा, ये देखिए लेके उसके बाद फिर से हम लोग निकल पड़े। अब आगे चलेंगे B2 में देखेंगे। तो यहाँ ये देखिए आ गए हम लोग B2 में। तो यहाँ देखते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ जेंट्स के लिए कपड़ा पैंट शर्ट अच्छा मिल जाता है ठीक ठाक प्राइस में, और मतलब ठीक मिलता है यहाँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले अगर इन लोगों के लिए कपड़ा लेना होता है ना, भांजे तो अक्सर यहीं से ले जाते हैं। अगर ये लोग नहीं आते, मैं अकेली आती हूँ, तो मैं खुद ही इन लोगों के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए, भांजे के लिए, अपने बेटे के लिए यहाँ से ले जाती हूँ। तो ये वाला स्वेटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो कपड़ा सॉफ्ट होता है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था, पर पापा जी बोले नहीं हमें ये नहीं अच्छा लगता। तो ये शर्ट भी यहाँ जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए मतलब बहुत किफ़ायती रेट में मिलता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं शहर में रह के, उनके लिए डेली कोचिंग वगैरह जाने के लिए, डेली वेयर के लिए, मानो जैसे डेली वेयर के लिए कपड़ा यहाँ अच्छा मिलता है, ठीक ठाक प्राइस मिल जाता है। तो बच्चों के लिए यहाँ मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको फैशन नहीं दिखाना, उन्हें कोचिंग डेली जाना है और आना है, और ठीक ठाक प्राइस में यहाँ मिल जाते हैं तो कपड़े। तो यहाँ मैं देख रही थी यहाँ, और मैं अपने बेटे के लिए ज़्यादातर कपड़ा मैं यहीं से ले जाती हूँ, इसी मॉल से। पैंट शर्ट दोनों यहीं से ले जाती हूँ। तो आज मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा, और फ़िलहाल मैंने ले लिया है ना, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से सब जगह से घूम घुमा के फिर आ गए हम लोग कोठा परचा दूल्हा घर में। तो यहाँ अब दूल्हे जी के लिए देखने लगे हम लोग शेरवानी, और क्योंकि इनके लिए लेना था शेरवानी लेना था। और ये देखिए अब दिखा रही हूँ आज अपने वीडियो में पहली बार दूल्हे राजा को, जो कि मेरी बहन से शादी जिसकी हो रही है उनको।
तो ये रहे, ये जो पहन रहे हैं वो हैं, और जींस के ऊपर ही ये हुआ कि ट्राई करना है, इसी के ऊपर पहन के देख लीजिए, क्योंकि ट्रायल रूम तो था फिलहाल, पर ये इतना ढीला होता है पैजामा ना कि हो जाएगा ऐसे ही, तो फिर इसलिए उतारने का झंझट क्या, इसके ऊपर ही पहन लिए। तो ये देखिए इस तरह से आगे शेरवानी पहनाए, तो हर शेरवानी पहना के दिखा रहे थे कि कौन सी शेरवानी अच्छी लगेगी, पर फिलहाल हम लोगों ने ये वाली शेरवानी नहीं लिया था, तो पर जो लिया है वो नहीं डाली हूँ, क्योंकि आप लोग भी उस टाइम देखिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पूरा लुक दिखा दूंगी तो फिर वो नहीं रह जाएगा रौनक, तो इसलिए तो फिलहाल सारे शेरवानी और सब कुछ पहना के दिखा रहे थे, जो अच्छा लगेगा वो लेंगे। तो फिलहाल जो उनको दुकानदार भैया को जो आगे अच्छा लग रहा था, जो इसमें चल रहा है वो दिखा रहे थे, तो वो तो अपनी अपनी मर्जी है कि कौन सा लो। मैं तो 3-4 शेरवानी आगे पहनाए थे, मैंने आगे फ़ोटो खींचा, उसके बाद फ़ोटो में जो अच्छी लगी वो लिया, क्योंकि रियल और फ़ोटो में होता है ना कि ऐसे आपको नहीं समझ से, क्योंकि ये एक पहने उसके बाद दोबारा फिर देखेंगे, तो फिर ये देखिए मेरा भाई वो दिखा रहा था कि एक बार तुम भी देख लो उसमें, तो इस तरह से पहना के दिखा रहे थे। ये जो मेरी बहन की शादी हो रही है ना, इन्हीं के साथ हो रही है, तो जो कि मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो फिर शेरवानी तो कंफर्म हो गई, डन हो गया कि ये वाली शेरवानी लेनी है। तो अब आते हैं बारी कोट पैंट का, तो वो भी बना बनाया ले रहे हैं। तो वहाँ कोट पैंट और ब्लेजर लेके और फिर वहाँ से कोठा पार्चा से निकल आए थे। तो फिर अब बारी आती है जूता की, तो इस तरह से जूता भी पापा जी ने लिया, और सब दूल्हे राजा के लिए भी लिया गया, पापा जी लिए, भाई लिया, और जो लावा परछोई पे जाता है वो भी लिया गया जूता। तो सारे जूता भी यहाँ लेके फिर हम लोग निकल पड़े बलरामपुर। तो कितने से देखिए कोठा पार्चा, सिविल लाइंस, कटरा, फिर सराय आए, तो फिर बलरामपुर, 5 जगह हम लोगों ने वो किया। और जबकि इन सब में गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बलरामपुर और सिविल लाइंस में बहुत दूरी है, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर, इतनी दूर हम लोगों ने सफ़र किया। तो यहाँ ये देखिए शाम हो चुकी थी, हम लोगों को लगी थी भूख, कुछ लगे खाने, और खा के आज पूरा दिन लग गया। इसमें बज रहे हैं शाम के 7, और मैं अभी आई हूँ, और ख़रीदना बहुत था, जबकि ख़रीदी हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा ख़रीदना था कपड़ा, इसलिए बहुत टाइम लगा। पूरा हम लोग कहाँ कहाँ गए चारों तरफ घूमाए, कोठा पार्चा, कटरा, सिविल लाइंस, और फिर अपने इधर बलरामपुर, सराय नायत, सब जगह घूमा है। फिलहाल लगभग सबका कपड़ा हो गया, मेरे बच्चों का भी नहीं मिला है, वही बस, और बच्चों के स्कूल का ब्लेजर जो लेना था वो मिल गया, बस थोड़ा बहुत बाकी। तो हमें लगता है वो शादी तक चलेगा ऐसे नहीं लगता है कि अभी तक हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, फिर अभी देखिए 1-2 दिन में फिर हमें लगता है शादी तक मार्केटिंग होगी ही होगी, कुछ ना कुछ घटे ही है। आज पर बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि इतना दिन हम लोगों ने शॉपिंग किया, पर इतना टाइम तक नहीं किया है। जब भी किया है 11 बजे 12 बजे निकलती थी, और 4 बजे तक हर हाल पे घर आ जाती थी। बस इसी से हमारा नहीं हो रहा है ना। अगर हम एक दिन में अगर करना होता तो इसे सुबह निकलते शाम तक कर लेते तो हो जाता। तो पर घर की भी एक टेंशन होती है ना कि भाई घर पे सारा काम करके जाती हूँ, जब वही 2-3 घंटे का रेस्ट रहता है उसी में शॉपिंग करना होता है, तो इसी से डेली जाना पड़ता है। अगर एक दिन पूरा सुबह से शाम तक करूँ ना, 8 बजे रात तक शायद हो जाए, पर वही है, जैसे 2 चीज़ लेती हूँ, फिर घर ये होता है ना कि घर पे बहुत ज़्यादा काम भी रहता है, मेरा गाय भैंस सारा काम, तो इसके चक्कर में आना भी पड़ता है। आज जाके हुआ सबका शॉपिंग, फ़िलहाल मेरे पापा का, मेरे भाई का, और दूल्हे राजा का पूरा हुआ, उनके जैसे जितना देना होना होता है सब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे का बचा है बस, और कुछ नहीं, और तो लगभग हो गया है। अब किसी दिन निकलूँगी, एक हफ्ता, अब नहीं निकलूँगी अभी, अब 1 हफ्ते बाद निकलूँगी, क्योंकि आज थकान इतनी तेज़ लगी है कि क्या ही बताऊँ। अब 7 बजे आई हूँ, खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर बनाना तो पड़ेगा भाई, कोई है भी नहीं कि मेरा कोई हेल्प कर दे।
बनाऊंगी। चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि शादी का आने वाला है। शादी के बाद अब जाने वाली हूँ जम्मू, तो आप लोगों को माता रानी का दर्शन तो कराऊंगी ही कराऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि जितना मुझसे हो सकता है, जबकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तब भी मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। इस बार और अच्छा कोशिश करूंगी और अच्छा वीडियो शेयर करने की, क्वालिटी अच्छा हो, वीडियो अच्छा हो, हर चीज़। इसके लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करिए, तब हमारा भी एक होता है ना कि वो बढ़ेगा कि हम आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा ब्लॉग ले आएँ। नहीं तो नहीं जाता ना, तो मन नहीं करता, छोड़ो हटाओ क्या शूट करना है, वीडियो तो जाता ही नहीं। तो चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स।